नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष कहानी लेकर आए हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने कैसे हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। यह कहानी न केवल हमारे जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि हमें एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा भी देगी। तो चलिए, बिना देर किए हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। गांव के लोग विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे और वे जीवन में शांति और समाधान की खोज में थे। एक दिन गांव के लोग बुद्ध के पास आए और उनसे मार्गदर्शन की विनती की। भगवान बुद्ध ने सभी को एकत्र किया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 बिंदुओं को साझा किया, जो हर किसी के दैनिक जीवन में मददगार हो सकते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने सबसे पहले ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और इससे हमारे मानसिक तनाव में कमी आती है। डू, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने बताया कि हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा मन अक्सर भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। वर्तमान में जीने से हम उन क्षणों का पूर्ण आनंद ले सकते हैं जो हमारे पास हैं, उन्होंने कहा। 3. करुणा और प्रेम। करुणा और प्रेम को अपने जीवन में शामिल करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। करुणा और प्रेम केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होना चाहिए। हमें अपने आप को भी प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार करना चाहिए। 4. अपरिग्रह, कम संसाधनों में संतोष। अपरिग्रह को अपनाने के लिए बुद्ध ने सलाह दी कि हमें अपने जीवन में कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और उन चीजों का मोल समझना चाहिए जो हमारे पास हैं। लालच और अधिक पाने की इच्छा हमें अशांत और असंतुष्ट बनाती है। संतोष से भरा जीवन हमें वास्तविक सुख की अनुभूति कराता है। 5. अनुशासन। अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें अपने दैनिक कार्यों के लिए एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अनुशासन से हमारे जीवन में स्थिरता और नियंत्रण आता है। यह हमें हमारी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। 6. सही विचार। सही विचार रखने के लिए बुद्ध ने कहा कि हमें हर स्थिति में सकारात्मक और रचनात्मक सोचना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। सही विचार हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। 7. सही बोल। सही बोल की आदत डालने के लिए बुद्ध ने सुझाव दिया कि हमें हमेशा सोच समझकर और सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। झूठ, कटुता और अपमानजनक शब्दों से बचना चाहिए। हमारे शब्दों का गहरा प्रभाव होता है और यह हमारे रिश्तों को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। सही बोल से हम विश्वास और सम्मान प्राप्त करते हैं। 8. सही कर्म। सही कर्म करने के लिए बुद्ध ने बताया कि हमें हमेशा नैतिक और सही कार्य करने चाहिए। सही कर्म से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं। यह हमें सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य बनाता है और हमारे समाज में सद्भाव और न्याय स्थापित करता है। 9. विनम्रता। विनम्रता को अपने जीवन में शामिल करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। विनम्रता से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। विनम्रता हमें सच्चे मित्र और संबंध बनाने में मदद करती है और हमारे जीवन को अधिक खुशहाल बनाती है। संतुलित जीवन। संतुलित जीवन जीने के लिए बुद्ध ने कहा कि हमें अपने जीवन में काम, आराम और परिवार के बीच संतुलन बनाना चाहिए। संतुलन से हमारा जीवन अधिक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण होता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और हमें हर क्षेत्र में खुश और सफल रहने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के ये 10 सिद्धांत हमें हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं।
इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन अद्भुत सिद्धांतों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।